Hello students, I am Pooja from SGTB Ding Road. In today's class, we are going to learn adjectives. Adjectives क्या होते हैं? विशेषण. So let's know the meaning of the adjectives. Adjectives are describing words. Adjectives क्या होते हैं? Describing words होते हैं जो words को क्या करते हैं? Describe करते हैं. कैसे करते हैं? Words that tell us about nouns or pronouns are called adjectives. अब देखो जो हमें किसके बारे में बताते हैं शब्द? Nouns और प्रोनाउंस के बारे में. ठीक है, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं. यानी कि देखो जैसे कि हम लोग हिंदी में भी रीड करते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहलाते हैं. तो सेम वही टॉपिक है जिसको आज हम लोग आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को क्या डिटेल में समझेंगे. सो एग्जाम्पल क्या है एडजेक्टिव का? फॉर एग्जाम्पल प्रिया इज टॉल. अब देखो प्रिया क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि प्रोनाउन है या नाउन है. ठीक है, हमें पता है कि प्रिया क्या है, किसी पर्सन का नेम. हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रिया क्या है, नाउन. अब उसके बारे में क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, टॉल, यानी कि वो क्या है, लंबी है. इट मीन्स जो ये वर्ड है हमारा टॉल, ये क्या है, एडजेक्टिव. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. देखो अगर हम लोग बात करें कि आई बॉट ए ब्लैक पेन. ठीक है, मैंने क्या खरीदा, एक ब्लैक पेन खरीदा. ये ब्लैक पेन मैंने खरीदा. अब देखो अगर हम लोग बात करें ब्लैक और पेन की, हमें पता है कि पेन क्या है, थिंग का नेम है. इट मीन्स ये क्या है, नाउन है ना. ठीक है, और देखो ब्लैक, अब देखो इसकी विशेषता क्या है पेन की, कि पेन क्या है, ब्लैक है. इट मीन्स ब्लैक वर्ड जो है हमारा क्या है, एडजेक्टिव. गॉट इट? क्या है, एडजेक्टिव. यानी कि जो वर्ड्स हमें नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, वो क्या होते हैं, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स. नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड टॉपिक मीन्स कि इसी से रिलेटेड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. अब ये क्या है, व्हाई डू वी नीड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि हमें क्यों जरूरत है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की? गुड, इट इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू कंपेयर थिंग्स और पर्सन. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हमें क्यों जरूरत होती है इसकी? जब हम लोग क्या करते हैं, थिंग्स को या पर्सन्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. ठीक है, उनकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं. तो फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव. ठीक है, तो पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है? इट टेल्स अबाउट सिंपल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. ठीक है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म एडजेक्टिव की बताता है. मीन्स व्हेन वी आर नॉट मेकिंग एनी कंपैरिजन, यानी कि जब हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी कंपैरिजन नहीं कर रहे होते. सेकंड है कंपैरेटिव, मीन्स जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन टू सिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड. अब देखो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टू सिमिलर थिंग्स को कंपेयर करते हैं. ठीक है, व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू पर्सन्स और थिंग्स. अब इसमें टू आ गया. अब नेक्स्ट की बात करें हम लोग सुपरलेटिव. सुपरलेटिव में क्या होगा, सुपरलेटिव में व्हेन मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड. ठीक है, व्हेन वी आर कंपेयरिंग मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स. अब यहाँ पे तो ओनली टू पर्सन को कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे टू से ज्यादा को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. देखो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन दी भी गई है. जैसे कि देखो पॉजिटिव में क्या है, फैट. कंपैरेटिव में जब हमने टू को कंपेयर किया, फैटर. और सुपरलेटिव में जब हमने टू से ज्यादा को कंपेयर किया, फैटेस्ट. कैसे करेंगे, लेट्स सी. देखो अगर हम लोग देखें, हमें यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है सुरेश की, मोहन की और रामचंद की. ठीक है, अब हमने यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है. आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा क्यों बोल रहे हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें कि ये थोड़ा सा फैट है, ठीक है, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा फैट है, तो देखो हम लोग इन तीनों को फैट तो नहीं बोल सकते, हम लोग इनको कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि तीनों को क्या कर सकते हैं, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. कैसे करेंगे, जैसे कि देखो सुरेश क्या है, इज फैट. हमें पता था कि पॉजिटिव में क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी कंपैरिजन हम लोग नहीं करते. तो देखो हम लोग इसके लिए, सुरेश के लिए क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पे, फैट.
गॉट इट। अब देखो अगर मोहन की बात करें तो हम लोग इसको सुरेश के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। मीन्स मोहन इज फैटर देन सुरेश। तो ये यहां पे हम लोग क्या राइट करेंगे, फैटर। ठीक है, यानी कि ये हमारी क्या है, कंपेरेटिव डिग्री, फैटर। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें रामचंद की, तो रामचंद क्या है, रामचंद इज द फैटेस्ट ऑफ द थ्री। अब देखो तीनों में से क्या है, रामचंद क्या है, सबसे फैटेस्ट। ये देखो, तो ये देखो अगर हम लोग यहाँ पे राइट करें फैटेस्ट, ठीक है, तो ये हमारी कौन सी डिग्री है, लास्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग इनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। फैट, फैटर, फैटेस्ट। यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं किया हमने, यहाँ पे इसका कंपैरिजन हमने सुरेश के साथ यानी कि 2 पर्सन का कंपैरिजन किया, और यहाँ पे रामचंद का कंपैरिजन हमने क्या किया, इन दोनों से। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, ये तीनों में से यानी कि ये तीनों में से क्या है, सबसे फैटेस्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंपैरिजन 2 से ज़्यादा का। स्टूडेंट्स ऐसे ही कई एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हमारी बुक में भी दी गई होती है कई बार। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और किस में, जैसे कि पॉजिटिव में ग्रेट है तो कंपैरेटिव में क्या होगा, ग्रेटर, और सुपरलेटिव में क्या होगा, ग्रेटेस्ट। तो ये हमें अच्छे से अगर हमारे बुक में गिवन है तो हमें आनी चाहिए, आप अच्छे से लर्न उनको कर सकते हो। Now students, kinds of adjectives. Adjectives are divided into various types. ठीक है, किसमें है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। So let's know the kinds of adjectives. फर्स्ट क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी की बात हो रही है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के क्या बताए, हमें क्वालिटी बताए। मीन्स टेल व्हाट काइंड ऑफ, कोई भी जो पर्सन है, कोई भी थिंग है, वो किस काइंड की है, किस प्रकार की है। फॉर एग्जाम्पल, आवर चेयरमैन इज एन ओल्ड मैन। अब देखो मैन जो है उसके बारे में क्या विशेषता बताई गई है कि वो क्या है, ओल्ड। तो ओल्ड जो वर्ड है हमारा, वो किसकी क्वालिटी है, मैन की। इट मीन्स ये वर्ड क्या है हमारा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट काइंड क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मीन्स कि क्या बताए, क्वांटिटी बताए। ठीक है, टेल हाउ मच, यानी कि कितना है, मात्रा बताए उसकी। फॉर एग्जाम्पल, आई एट सम राइस। अब देखो राइस के लिए उसकी मात्रा बताने के लिए हमने किस वर्ड का यूज किया, सम का। तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। तो मात्रा बताने के लिए हम लोग काफ़ी वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि लिटल, गॉट इट, लिटल है, इनफ है। तो ये वर्ड्स किस में आएंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो काइंड है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो इसमें क्या होगा, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन। इसमें देखो कि थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है कि एग्जैक्ट नंबर हो भी सकता है, और कई बार ऐसा केस भी हो सकता है कि ये जो है एग्जैक्ट नंबर डिनोट नहीं करता। तो अगर देखें, टेल हाउ मैनी, ये हमें बताता है कि कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर हैज़ 2 हाउसेज। देखो 2, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर बताया, तो हम लोग समझ गए कि ये कौन से वाला एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होगा कि हमें क्लियरली एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया गया होगा, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट न्यूमेरल। और इसके कौन कौन से वर्ड हैं जो हमारी हेल्प करेंगे समझने में। ठीक है, कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल और सनड्राई। ठीक है, तो ये गिवन होंगे सेंटेंसेस में, तो हम लोग इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो काइंड है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। मीन्स वर्ड्स दैट पॉइंट्स आउट ए पर्सन, थिंग और एनिमल। ठीक है, जो क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, उनको उनकी तरफ संकेत करते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं। यूज्ड टू पॉइंट आउट पर्सन्स और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि इसमें देखो अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल देखते हैं, दिस कार इज रियली ब्यूटीफुल। ठीक है, दिस कार इज रियली ब्यूटीफुल। अब देखो ये जो कार है, इसको पॉइंट आउट करने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया, दिस, गॉट इट। तो ये जो वर्ड है दिस,
दैट, दीज, दोज, ये हमारी हेल्प करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने में। और यही हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस सेंटेंस में दिस। स्टूडेंट नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब हमें पता ही है कि इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हेल्प टू आस्क क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, हुज फादर इज ए सिंगर, क्वेश्चन मार्क तो हो गई हुज फादर इज ए सिंगर, ठीक है। तो ये तो हम लोग इजीली इसको आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं। नेक्स्ट काइंड क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। मीन्स कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू शो ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप उस बताने के लिए, यानी कि क्या करते हैं, जिन वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं, शो पोजेशन और बिलोंगिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा, हर अम्ब्रेला इज ब्लैक। अब देखो, हर लिखने की क्या जरूरत थी हमें, हम लोग डायरेक्टली अम्ब्रेला के बारे में भी तो बात कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों दिया, ये इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। यानी कि हर और अम्ब्रेला का क्या है, कोई रिलेशन है, हर का क्या है, ओनरशिप है अम्ब्रेला के साथ, ठीक है। तो हर अम्ब्रेला आते ही हम समझ गए कि ये जो थिंग है ये किसी की है, उसकी है, ठीक है। तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स है। नेक्स्ट काइंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है, दैट क्वालिफाइज मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली इंस्टेड ऑफ कलेक्टिवली, ठीक है। यानी कि कोई भी हो सकता है ग्रुप हो, लेकिन उसमें से हर एक के बारे में बात हमें बताई गई हो, ठीक है, सेपरेट करके उसको बताई गई हो, पूरे ग्रुप के बारे में नहीं होगा, ठीक है, उनको सेपरेट करके अलग अलग के बारे में हमें बताई गई होगी। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय गोट ए प्राइज, हो सकता है कि वो ग्रुप हो पूरा और सभी ने प्राइज जीता हो, लेकिन उसमें से बात हो रही है ईच बॉय, यानी कि जो भी है वहां पे, चाहे वो ग्रुप हो, नो मैटर, हमें ग्रुप से कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। लेकिन हमने उसको क्या किया, सेपरेटली, यानी कि उस ग्रुप में से हर एक बच्चे, हर एक लड़के के बारे में बोला है कि सभी ने क्या क्या प्राप्त किया, प्राइज, ठीक है। प्रत्येक लड़के ने क्या प्राप्त किया, प्राइज, यानी कि इनाम। देखो, प्रत्येक, तो ये वर्ड्स हैं कुछ, एवरी, ईच, आइदर, ठीक है, या नाइदर। तो ये हमारी हेल्प करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो काइंड है वो क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, ठीक है, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स स्पेशली फ्रॉम द नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड पर्सन्स। इसमें देखो, हमने एक चीज थोड़ा सा माइंड में रखनी है कि जो भी वर्ड हमें गिवन होगा ना सेंटेंस में, उसका जो है लेटर जो है, फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। यानी कि हमें तो पता ही है कि प्रॉपर नाउन में क्या होता है, प्रॉपर जो है प्लेस और पर्सन का नेम होता है, और हम लोग उनको क्या राइट करते हैं, कैपिटल लेटर में। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए चाइनीज टॉय। अब देखो, चाइनीज का सी क्या है, कैपिटल, तो हमने देखो टॉय की बात हो रही है, टॉय क्या है, चाइनीज, ठीक है। तो हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि गिवन जो सेंटेंस है इसमें जो ये वर्ड है चाइनीज, ये क्या है, हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो काइंड है वो है एम्फेटिक एडजेक्टिव्स। अब देखो, इसमें क्या है, मीन्स कि क्या किया जाता है, जो नाउन्स है ना, उस पे क्या है, थोड़ा सा बल लगाया जाता है, उन पे जोर डाला जाता है, उनको मॉडिफाई किया जाता है। कैसे, यूज्ड टू एम्फेसाइज द नाउन्स दे मॉडिफाई। ये तो जैसे कि अभी मैंने बताया आपको। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वेरी कैमरा आई हैड लॉस्ट। अब देखो, वेरी कैमरा, कैमरा क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है, थिंग का नेम है कैमरा। अब देखो, वेरी वर्ड का यूज किया हमने, तो क्या बन गया ये सेंटेंस कि ये वही कैमरा है जो मैंने खो दिया था। तो देखो, कैमरा इस नाउन पे क्या किया जा रहा है, एम्फेसाइज, यानी जोर डाला जा रहा है वेरी आते ही, ठीक है। तो इस पे जोर जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, और इस सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेरी आने के बाद क्या हो रहा है, ये सेंटेंस जो है थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है। तो हमने यही देखना है कि नाउन पे कौन सा वर्ड है जो उस पे बल लगा रहा है, जोर डाल रहा है, ठीक है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो वही जो है वर्ड क्या होगा, हमारा एम्फेटिक एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट क्या है, पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स। अब ये एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं, रिलेटेड टू इमोटिव वर्ब्स। अब देखो, कुछ वर्ब्स की फॉर्म्स का हमें अच्छे से पता है सभी का,
लेकिन उनमें से कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो हमारे इमोशन से, हमारी फीलिंग से, हमारी भावनाओं से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ उन्हीं को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। लेकिन उनमें क्या होना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के साथ आईएनजी होनी चाहिए, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होना चाहिए, वर्ब के साथ या तो ईडी हो या फिर वर्ब के साथ ईएन हो। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में कौन सा है। देखो अगर हम लोग देखें, द लेसन इज इंटरेस्टिंग। देखो इंटरेस्ट को हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इमोटिव वर्ब मानते हैं हम लोग इसे। ठीक है, तो हमने इसके साथ क्या लगाया, आईएनजी। नेक्स्ट अगर हम लोग पास्ट पार्टिसिपल को देखें, वर्ब के साथ ईडी हो सकता है या वर्ब के साथ ईएन हो सकता है। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल देखें इसका, भारत वॉज बोर्ड बाय द मूवी। ठीक है, तो ये देखो बोर होना भी क्या है, एक हमारा इमोटिव, ठीक है, इमोशन से रिलेटेड वर्ब है। तो हमने यहाँ पे देखो ईडी, क्यों, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसलिए हमने ईडी लगाया यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपकी बुक में जो भी प्रैक्टिस वर्क आपको दिया गया है, सेंटेंसेस गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स आपने फिल करना है उसमें एडजेक्टिव, तो आप कोशिश करो। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, 1 टाइम 2 टाइम समझ नहीं आ रहा है फिर भी, ठीक है, समझने की कोशिश करो और जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।